हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BSR एजुकेशन पर। और आज अपन पढ़ रहे हैं लुप्त संख्या, जहां से आपके 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलते हैं आज के क्वेश्चन को देखते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखना ना भूलें, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। और आज का क्वेश्चन है लुप्त संख्या। तो यहाँ पर है 12, 13, 15, 18, 22, 27, 33 और प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो यहाँ देखेंगे कि 12, 13। तो यहाँ पर देखेंगे कि 12 में 1 जोड़ा तो कितना आया? 13। फिर 13 में प्लस 1 जोड़ा, 2 जोड़ा तो कितना आया? 15। फिर 15 में 3 जोड़ा तो कितना आया? 18। फिर 18 में 4 जोड़ा तो कितना आया? 22। फिर 22 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 27। तो फिर 27 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 33। और 33 में फिर आप 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 40। मतलब आपका आंसर कौन सा सही होगा? सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है और ये आपको तरीके देखने हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। इन्हीं की इसी प्रकार के क्वेश्चनों को आपको देखना है और तरीका यही आपको लगाना है कि क्वेश्चन को कैसे अपन सॉल्व करें, ठीक है। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन है 49, 64, 1, 4, 9, 16, 25, प्रश्न चिन्ह 49। तो यहाँ पर एक पता लग रहा है कि यदि मैं 1 का स्क्वायर करूँगा तो 1 आएगा, और 2 का स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास 4 आएगा, और 3 का स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास 9 आएगा, और 4 का स्क्वायर करूँगा तो 16 आएगा, और 5 का स्क्वायर करता हूँ तो 25 आता है, और 6 का स्क्वायर करता हूँ तो 36 आता है, और फिर 7 का स्क्वायर करता हूँ तो 49 आता है, और 8 का स्क्वायर करता हूँ तो 64 आता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी? 36, क्योंकि 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। तो आंसर कौन सा होगा आपका? सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर आता है 1, 2, 2, 4, 8। तो यहाँ पर एक तरीका लगा है कि 1 को यदि मैं 2 से गुणा करूँ तो मेरे पास 2 आ रहा है। फिर 2 को मैं 2 से गुणा करूँ तो मेरे पास कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। फिर 2 को मैं 4 से गुणा करता हूँ, मेरे पास 8 आ रहा है। तो मैं यहाँ पर 8 को किससे गुणा करूँ कि मेरे पास अगली संख्या आए? एक को 2 से किया तो मेरे पास कितना आ गया? 2 आ गया। कितना आ गया? 2 आ गया। फिर 2 को 2 से किया तो 4 आया। फिर 2 को 4 से किया तो मेरे पास 8 आ गया। तो 4 को 8 से गुणा करूँगा, 4 को 8 से गुणा करूँगा, 8 चौक 32। तो मेरा सही आंसर कितना होगा? 32। 32 आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है जो आपको करने हैं। ये है एकांतर क्रम वाली श्रेणी है, एकांतर क्रम वाले क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है आपको इसी प्रकार से सोल्व करने हैं। इसी प्रकार और भी क्वेश्चन है। अभी अपन चलते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। और अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखने को मिल जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर 4, 21, 31 और 52, 39, 46 और 85, 16, 83 और क्वेश्चन वाचक चिन्ह। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस में कौन सा आंसर सही होगा, इसकी जानकारी आपको यहाँ से लेनी है। तो देखेंगे कि आप यदि इन दोनों को प्लस करते हैं तो आपको पता लग रहा है कि 21 प्लस 31 मेरे पास कितना होता है? 52। कितना हो रहा है? 52। तो यदि इन दोनों को जोड़ें तो यहाँ पर देखेंगे कि इन दोनों को यदि मैं प्लस करता हूँ तो 9 और 6 15 के 5 हासिल के 1 और 4 85। कितना हो रहा है? 85। तो इन दोनों का योग आएगा यहाँ पर। तो 16 और 83 को प्लस करूँगा मैं तो मेरे पास कितना आएगा? 6 3 9, 8 3 11, 8 3 9, 99। आपका सही आंसर क्या आंसर होगा? डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। मतलब इन दोनों संख्याओं का योग क्या हो रहा है? ये वाली संख्या प्राप्त आपको हो रही है। ऊपर की 2 संख्याओं का योग आपको नीचे वाली संख्या प्राप्त हो रही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है इस प्रकार का 2 2 4 3 4 2 6 8 3 2 11। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पर कैसे सोल्व करें? तो देखिए, पहले इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ। यदि मैं इनको सबको गुणा करूँ, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, बार बार वाली संख्या को गुणा कर रहा हूँ। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 चौक 48। मेरे पास 48 मुझे मिल रहा है अंदर वाली संख्या। इसको करता हूँ मैं तो 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे 4 दूनी 8 और 8 को 8 से गया तो 64। और 64 को यदि मैं 6 से गुणा करता हूँ, 6 चौको 24, 24 के 4 से के 2, 6 दूनी 12, 13 144। यहाँ पर 144 नहीं आ रहा है।
गुणा करता हूँ मैं यहाँ पे, 4 दूनी 8 और 8 5 क्या 64, 64 इंटू 6, तो 6 चौक 24, 24 के 4 हासिल किए 2, 6 दूनी 12, 36, 2 नहीं है सॉरी 36 है, 36 37 38 384, कितना आ रहा है 384। तो आगे बचा है अपने पास 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 4, इसको करें तो क्या आ रहा है, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 चौक 48, कितना आ रहा है 12 चौक 48। तो यहाँ पर भी आपका आंसर कितना होगा 42, कितना हो जाएगा 42 आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो यदि बाहर वाली संख्या को गुणा करते हैं तो अंदर वाली संख्या आपको प्राप्त हो रही है। यहाँ पर भी बाहर वाली संख्या को गुणा करते हैं तो अंदर वाली संख्या प्राप्त हो रही है, तो यहाँ पर भी बाहर वाली संख्या को गुणा करेंगे तो अंदर वाली संख्या प्राप्त आपको होने वाली है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है 6। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाए, तो देखें क्वेश्चन बड़ा अजीब है क्योंकि इतनी बड़ी संख्या है, तो लेकिन यहाँ पर आपको देखेंगे कि यदि मैं यहाँ पर 1 का क्यूब निकालूं प्लस 8 का भी क्यूब घनमूल निकालते हैं तो, और 27 का भी और 64 का, तो आपको ये पता लग रहा है कि इसका 1 ही होगा, इसका 2 होगा, 27 का 3 होगा और इसका कितना होगा 4, 64 का कितना होता है 4 घनमूल, तो 4 3 7 8 9 और 10 कितना प्राप्त हो रहा है आपको 10 आपको प्राप्त हो जाता है, 10 आपको क्या होता है प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर जब यहाँ पर 10 आपको प्राप्त हो रहा है तो देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपके पास है, ये वाला क्वेश्चन आपके सामने है, तो इसको भी अपने से करेंगे। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ कि 8 का कितना होगा, ये तो आपका फर्स्ट वाला, सेकंड वाला मैं यहाँ पे करके बता रहा हूँ, तो 8 का कितना होगा 2, 27 का कितना होता है 3, 64 का कितना होता है 4 और 125 का कितना होता है 5, इसको जोड़ूंगा मैं तो 5 और 4 9, 9 और 3 12 13 14, कितना आ रहा है मुझे 14 यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। तो अब अपने पास लास्ट वाला बचा है, तो लास्ट वाले को मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर देखेंगे 27 का कितना होता है 3, 64 का 4 और 125 का 5, 216 का 6, तो इसको जोड़ूंगा तो 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 3 18, तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा 18। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सही आंसर 18, यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है 8 1 9 7 5 3 4 6 और अंदर वाली संख्या यहाँ पर आपको दे रखी 81 256 और 100, तो यहाँ पर कैसे सोल्व किया जाए, तो देखते हैं कि पहले अपन इसकी बात करें तो 1 + 8 कितना हो रहा है 9 और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, 1 + 8 और इसको जोड़ा तो 9, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। उसी प्रकार देखें कि 4 और 6 कितने हो गए 10 और 10 का स्क्वायर कितना हो रहा है 100, मतलब बार वाली संख्या को जोड़कर उसका स्क्वायर करते हैं तो अंदर वाली संख्या आपको प्राप्त हो रही है। उसी प्रकार 7 + 9 को भी देखें तो 7 और 9 16, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, कितना होता है 256, तो यहाँ पर अपने पास है 3 + 5 और 3 + 5 कितना होता है 8 और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो आपका सही आंसर कितना हो जाएगा 64, यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको सोल्व करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर और फिर अपने सामने आते हैं अगले प्रकार के क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। तो दोस्तों चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। तो यहाँ पर दे रखा है 2 3 4 5 4 पर्सनल चिन्ह 16 25, तो इसके अकॉर्डिंग आपका सही आंसर क्या होगा। चलते हैं इसका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 4 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 4 के सामने कितना आ रहा है 16, 5 के सामने कितना आ रहा है 25, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। फिर यहाँ पर देखेंगे 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो यहाँ पर 2 के सामने कितना आ रहा है 4, तो यहाँ 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा 9 होगा कि इसके सामने की जो संख्या है वो उसके अपने आप के क्या है स्क्वायर वाली संख्या है। ठीक है, अब चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर और एक क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, तो यहाँ पर देखें कि इसमें ऐसा क्या करें कि यहाँ पर क्या आ जाए, तो देखें यहाँ पर चीज़ पता लग रही है कि यदि मैं 32 + 18 को जोड़ूं तो मेरे पास कितना हो रहा है मुझे 50 मिल रहा है। ठीक है, यदि मैं 25 25 को जोड़ूँ आमने सामने की संख्या को 25 + 25 को जोड़ूँ तो मेरे पास कितना हो रहा है 50, 37 + 13 को जोड़ूँ 37 + 13 को जोड़ूँ तब भी मेरे पास कितना आ रहा है 50 आ रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर 35 + 32, तो मेरे पास 5 और 2 7 67 प्राप्त हो रहा है। फिर 51 और 16 को जोड़ता हूँ, 51 + 16 को जोड़ूँ तो मेरे पास 6 और 1 7 तो 6, ठीक 67,
तो यहाँ पर यदि मैं 67 में से 29 को माइनस कर दूँ तो मेरे पास वो संख्या आएगी। तो 17 में से 9 जाएंगे तो मेरे पास बचेंगे 8, 5 में से 2 3, 38 आपका सही आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पर इन आमने सामने को जोड़ते हैं तो उसका योग कितना हो रहा है, 67 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर वो संख्या आएगी जो जिनका दोनों का योग कितना हो जाए 67, तो 67 माइनस 29 कितना आ गया, 38 आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखो ये क्वेश्चन तो आपके सामने है, तो देखेंगे कि यहाँ पर 5 गुणा 7 गुणा 4, यदि मैं इनको गुणा करता हूँ 4 पंजे 20 और 20 को मैं 7 से गुणा 7 दूनी 14, 140 मुझे प्राप्त हो रहा है। मतलब इन संख्या को गुणा करने पर इस पर मुझे नीचे वाली संख्या प्राप्त हो रही है, देख लेते हैं। 9 गुणा 5 गुणा 3, तो 9 पंजे 45, और 45 को यदि मैं 3 से गुणा करता हूँ तो मेरे पास आता है 3 पंजे 15 के 5 आंचल के 1, 4 3 12 1 13, 135, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर मैं यदि किस संख्या से गुणा करूँ तो यहाँ पर देखो 6 पर्सनल चिन्ह गुणा 5, तो मेरे पास कितना आना चाहिए, 150। कितना आना चाहिए, 150 आना चाहिए। तो 6 पंजे 30, 6 पंजे 30। अब 30 को किससे गुणा करूँ मैं कि मेरे पास 150 आ जाए। तो यदि मैं इसको 5 से गुणा करूँ तो 3 पंजे 15, 150 आ रहा है नहीं आ रहा। तो यहाँ पर मेरी संख्या आएगी 5। आपका सही ऑप्शन होगा बी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और अगले देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें। तो आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है और देखिए जल्दी से। तो यहाँ पर देखें 7 5 24, 1 3 8, 5 3 और प्रश्न चिन्ह। तो यहाँ पर आपको एक तरीका लगा सकते हैं कि 7 + 5, 7 5 कितने होते हैं 12, 12 को 2 से गुणा किया कितना है मेरे पास 24। फिर 1 + 3 कितना हो गया मेरे पास 4, और 4 को 2 से गुणा करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा 8। तो 5 + 3, 5 और 3 8, 8 × 2 कितना आएगा 16। तो मेरा सही आंसर क्या होगा यहाँ पर 16। कितना हो जाएगा 16। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर आता है। 8 3 4 7 1 6 2 4 4 3 13 5 और ये। तो यहाँ पर यदि आप ऐसा करते हैं कि 8 + 7, 8 7 15, 15 माइनस यदि 2 करते हैं तो कितना आता है 13। मतलब इन दोनों को जोड़ा और इसको माइनस किया तो कितना आया 13। अगले भी देख लेते हैं। 3 + 6 9, और 9 में से 4 गया तो कितना बचा 5 आ रहा है। तो यहाँ पर 4 + 1 करूँगा तो कितना होगा 5, और 5 - 4 करूँगा कितना आएगा 1। आपका सही आंसर होगा यहाँ पर 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर 7 6, और तो यहाँ पर देखते हैं कि यदि मैं यहाँ पर 7 का स्क्वायर कर दूँ और 6 का स्क्वायर कर दूँ तो 7 का स्क्वायर 49 और 6 का स्क्वायर 36। तो मेरे पास हो गया 9 6 15 के 5 और 8 85। कितना हो रहा है 85। तो फिर 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर मैं कर देता हूँ तो मेरे पास 4 + 9 कितना होता है 9 4 कितना होता है 13। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर मुझे क्या करना है 16 + 9 जोड़ो तो मेरे पास कितना आ रहा है 25। कितना आ रहा है 25। तो यहाँ पर मुझे किसका स्क्वायर करना पड़ेगा 3 का। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा 3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 15 16 12 11 प्रश्न चिन्ह 10 9 8। तो यहाँ पर आप क्या करें कि अपना आंसर बैठ जाए। तो देखो यहाँ पर आप ऐसे करें कि 15 + 12 को जोड़ूँ तो मेरे पास 27 मिल रहा है, और 16 + 11 को जोड़ो तो मेरे पास में कितना मिल रहा है 27। तो फिर यहाँ पर देखें कि 10 और 8 को जोड़ो तो मेरे पास कितना मिल रहा है 18। तो यदि मैं 9 में 9 जोड़ूंगा तभी तो मेरे पास कितना आएगा 18 आएगा। तो यहाँ मेरा आंसर कितना हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा 9। कितना आएगा यहाँ पर 9, क्योंकि यहाँ पर 18 लाना है मुझे। 18 कैसे आएगा जब मैं इसमें कितना जो प्लस करूँगा 9 यहाँ पर प्लस करूँगा तब जाके मेरे पास कितना आएगा 18 आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन आपके सामने है 8/8 3 5 10 12 7 और 9 प्रश्न चिन्ह। तो यहाँ पर क्या करें अपन ऐसा। तो देखिए यदि आप 8 - 3 करते हैं तो मेरे पास कितना आता है 5। यदि मैं 10 - 5 करता हूँ तो मेरे पास कितना आ रहा है 5। यदि 12 - 7 करता हूँ तो मेरे पास कितना आ रहा है 5। तो यदि मैं 9 में से क्या माइनस करूँ 4 तो कितना आ रहा है मेरे पास 5। तो आंसर कितना हो जाएगा मेरे पास 4। यहाँ पर मेरा सही आंसर हो जाएगा। या फिर एक चीज़ आपने देखी होगी कि थोड़ा उल्टा हो रहा है क्वेश्चन। कैसे हो रहा है देखिए। पहले तो मैंने ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस किया तो मेरे पास कितना है 5। फिर नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस किया तो 5 आया। फिर ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस किया तो नीचे ऐसी क्या संख्या है तो 14 - 9 आएगी, तब जाके कितना होगा 5। क्योंकि नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाले को माइनस कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ देखो पहले ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे आएगा तो 14 - 9 कितना आएगा 5। तो आंसर कितना आएगा मेरा 14। यहाँ पर मेरा सही आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे और क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है 7 5 6
7 5 6 5 21 13 21 7 और प्रश्न चिन्ह। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या होने वाला है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि यदि मैं 7 + 5 जोड़ूँ तो 7 और 5 कितने होते हैं 12, और 12 में 2 का भाग देता हूँ तो मेरे पास कितना आ रहा है 6। उसी प्रकार यहाँ पर मैं 5 + 21 जोड़ूँ तो मेरे पास आ रहा है ये 26, और 26 में 2 का भाग दे रहा हूँ तो कितना आ रहा है 13। तो उसी प्रकार मैं 21 + 7 को प्लस करूँगा तो 21 और 7 कितने होंगे 28, 28 में 2 का भाग दूंगा तो 14। तो मेरा सही आंसर कितना होगा 14 मेरा यहाँ पर सही आंसर होगा, क्योंकि इन ऊपर वाली संख्या को जोड़ के इसमें किसका भाग लगाना है, आपको 2 का भाग लगाना है, तो आपका सही आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जो अल्फाबेट से संबंधित है। इस क्वेश्चन को अपन कैसे सोल्व करें। यहाँ पर देखो आपको दिया हुआ है H L और Q। ये 8 पे आता है, 12 पे आता है, 17 पे। क्या प्लस क्या 8 4 12, 12 और 5 17, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4 8 13, तो कितना 4 और +5, मतलब +4 +5 हो रहा है। तो यहाँ पर देखो ये 15 पे आता है, ये 19 पे आता है आगे। तो यहाँ तो 4 15 4 19, 19 और 5 कितना 24, और 24 पे कौन सा वर्ण आता है x। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर x, क्योंकि यहाँ पर पहले 4 जोड़ना है, इसको यहाँ से लाने के लिए 4 जोड़ा, यहाँ से आने के लिए +4 जोड़ा, फिर यहाँ से आने के लिए +5 जोड़ने हैं, अपना आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखें इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पर देखें कि a + h यदि 8 जोड़ो तो मेरे पास 9 आ रहा है, 9 पे आता है i, मतलब दोनों को जोड़ा तो मुझे ये वाली संख्या प्राप्त हो रही है। इसको भी चेक कर लेते हैं। तो देखो d + r, d 4 r 18, 18 4 22, और 22 पे कौन आता है v आ रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर देखो 11 + 5, मतलब मैं कह सकता हूँ k + e, मतलब 11 + 5 को जोड़ूंगा तो कितना आ रहा है 16, 16 पे कौन आता है p। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये 6 पे आता है f + g, 6 + 7, और 6 और 7 कितने होते हैं 13, और 13 पे कौन सा वर्ण आता है हम जानते हैं m। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर m। तो ये थे अपने आज के क्वेश्चन, और क्वेश्चन में बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और वीडियो को अंत तक देखिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद, और फिर मिलते हैं।